वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। आज की क्लास बहुत ही प्यारी होने वाली है। आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे जो कि ट्रायंगल पे बेस्ड हैं, जो भी है। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम साइन रूल, कोसाइन रूल एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे। ओके, तो चलिए साइन रूल हेडिंग डाल लीजिए भैया। साइन रूल इसको बोलते हैं ज्या नियम। ओके, क्या होते हैं भाई? साइन ए अपॉन ई इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। हुआ, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ओके, थोड़ा सा इनको प्रूव कर लेते हैं भाई, कहां से ये आए हैं आपके। तो चलिए देख लेते हैं भैया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ये हाइट है h मान लिए हम इसको, ये a हो गया, ये b, दिस साइड c। ओके, अगर हम भाई ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? अगर हम बात करते हैं साइन बी इज इक्वल टू एच अपॉन सी, ये होगा ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यही हुआ। अगर हम यहाँ से h की बात करते हैं, क्या आ जाएगा आपका? c साइन b। ओके, अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, यहाँ से हम साइन सी की बात करते हैं भाई। अगर हम साइन सी की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? h अपॉन बी, h अपॉन बी। ओके, अगर यहाँ से हम h की बात करते हैं, क्या आ जाएगा? b साइन सी। ओके, और यहाँ से देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? c साइन b इज इक्वल टू, इसको यहाँ देख लीजिए, अगर इनकी बात करते हैं इन दोनों को, c साइन b इज इक्वल टू b साइन c। यही हुआ ना भैया, यही हुआ। अगर हम b को यहाँ ला देते हैं, साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। सिमिलरली हम कह सकते हैं इक्वल टू साइन ए अपॉन e। ओके, दिस इज द ओके। ओके, नोट डाउन कर लो भाई इसको। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ये क्या है, आप अगर इसको सीख लेते हैं भाई ना, ये आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए भाई, एक ही क्वेश्चन को भाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि भाई कोई इजी मेथड ही आपका उस टाइम पे आपके दिमाग में आए। तो ओके, इसीलिए हमें हर मेथड सीखना है, हर कॉन्सेप्ट सीखना है, ताकि हम भाई अगर एक कॉन्सेप्ट से ना कर पाए तो दूसरे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को हम कर पाए। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लो भाई।
हो गया? चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम बात करेंगे उस पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट 3-4 देख लेते हैं। अब देखो भाई, इसी पे बात कर लेते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोण अर्धक प्रमेय। ओके, अब ये क्या होता है भाई, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। इसको भाई प्रूव कर लेते हैं थोड़ा। अभी हमने साइन रूल सीखा है, तो साइन रूल को अप्लाई करके इसमें हम इसको प्रूव कर देते हैं भाई। अगर हम इसको ले लिए ए बी एंड सी, ओके, अगर ए का एंगल बाइसेक्टर है ये डी, दिस एंगल इक्वल होंगे ना, इक्वल। अगर एंगल बाइसेक्टर है भाई, अगर इसको हम, चलो हम इसको बीटा ले लेते हैं, तो ये एंगल आप क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा होगा ना, क्योंकि ये पेयर बन रहा है एक। अब देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, अगर इसमें हम साइन रूल लगाते हैं, साइन अल्फा अपॉन इसके सामने की अपोजिट साइड बी डी इक्वल टू साइन बीटा, इसके अपोजिट साइड ए बी। यहां से हम क्या कह सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी होगा भाई, होगा। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, अगर इसमें हम साइन अल्फा की बात करते हैं भाई, सी डी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा की बात करते हैं, अपॉन ए सी, भाई साइन 180 माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन बीटा होगा। ओके, यहां से आपका साइन अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा। तो यहां से साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या आ गया आपका, सी डी अपॉन ए सी। ओके भैया, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम वेरीफाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। यही हुआ ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। एंड दिस इज द, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ओके, साइन रूल लगाया हमने, और ये
गिवन हो गया। ओके, चलो नोट डाउन कर लो भाई इसको। अब देखिए भाई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके ओके ओके, चलो हो गया। तो भाई अगर आपको 100% मार्क्स लाना है, 200 में 200 आपको नंबर लाना है, तो आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, चलो भाई हम कोसाइन रूल देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं। इसको कोज्या नियम बोलते हैं। कोसाइन रूल आपके यही है, cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। ओके, cos B इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca एंड cos C इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। मतलब आप ये कह सकते हैं भाई, अगर एंगल A है तो ये नेगेटिव में होगा एंड दोनों साइड का सम अपॉन BC। ओके, जो साइड का सम होगा वही आपका अपॉन में होगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, प्रूव कर लेते हैं कहां से आया ये। अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं भैया, ABC, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर BC पे डालते हैं D, लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम AD परपेंडिकुलर BC, देन दिस एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओके, अगर हम ये साइड A लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हाइट है इसकी। ओके ओके, अगर हम इसको x मान लेते हैं CD को, तो BD क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स होगा ना भैया, A माइनस एक्स होगा। अब देखिए, अगर यहां से हम cos C की बात करते हैं, ट्रायंगल ACD में cos C की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन b होगा, x अपॉन b होगा। अगर यहां से हम x की बात करते हैं भाई, b cos C हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए, अगर ट्रायंगल ABD एंड ACD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, h स्क्वायर इज इक्वल टू या c स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा, c स्क्वायर
इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड सेकेंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर इन दोनों को इक्वल करना है हमें तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगी आपकी, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आपका एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, यही हुआ ना। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा आपका, होगा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax होगा। अगर हम इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या आ जाएगा आपका, 2ab cos c इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हुआ ना। अगर हम 2ab को यहाँ इधर लाते हैं क्या हो जाएगा आपका, cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, दिस इज द ओके ना। अब हम कह सकते हैं भाई सिमिलरली cos a इज इक्वल टू, ओके, नोट डाउन कर लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही आपका चेंज कर देगा। ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसको। हो गया। अगर क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, 100% रिजल्ट अगर आपको चाहिए, आपको एक क्वेश्चन को करने का आपको कम से कम 4 तरीका आना चाहिए। ओके, अगर एक आप भूल रहे हैं तो दूसरे मेथड से आप उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको, और अगली क्लास में हम कुछ कंपाइल करके जो भी बेसिक जो ट्रायंगल होता है उस पर हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ओके, इस पे 1-2 क्लासेस में हम कंपाइल करके जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं CDS कैट या CGL में या SSC के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, वो सब डिस्कस कर लेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।